चलिए अब रुक करते खबरों की ओर। लंदन से लखनऊ पहुंचे एनआरआई वेलफेयर सोसाइटी के इंटरनेशनल सेक्रेटरी डीके त्यागी का कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने स्वागत किया। इस दौरान डीके त्यागी ने कहा कि देश के साथ ही उत्तर प्रदेश का नाम विश्व में नंबर 1 पर हो रहा है। लंदन से लखनऊ पहुंचे डीके त्यागी से हमारे विशेष संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बातचीत की। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो इन्वेस्टर समिट है 2023 का, उसमें वहाँ के जितने भी एनआरआई हैं, हमारे जो इंग्लैंड में हो और देशों में जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भारतीय जितने भी हों वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, इन्होंने रात में हमें आश्वस्त किया है। और मैं अपने सभी उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ, देशवासियों की तरफ से मैं देव त्यागी जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस तो अभी मैं ब्राज़ील और अर्जेंटीना और मैक्सिको जा रहा हूँ, तो इसमें हम लोग सभी मंत्री जा रहे हैं और आमंत्रण देने जा रहे हैं। हम लोग पूरे देश और दुनिया के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि जो बिहार उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश बने। और एनआरआई वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल सेक्रेटरी डीके त्यागी आज डॉक्टर संजय निषाद जो कि मंत्री हैं मत्स्य विभाग के, उनके आवास पर हमारे साथ हैं। डीके त्यागी जी, क्या आप का ये जो विजिट है, आज मंत्री ने आपका स्वागत किया है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? कुछ निवेश समिट से, इन्वेस्टर समिट से जुड़ा हुआ है? सर, मैं पहले बता दूं, मैं बाहर रहता हूं। कहते हैं रहते हैं हम बाहर हैं, लेकिन दिल में है हिंदुस्तान। ठीक है, दिल में हिंदुस्तान बसता। हमारा जो शरीर है वो लंदन में जरूर रहता है, लेकिन दिल में हमेशा हमारे हिंदुस्तान बसता है। हिंदुस्तान रहते हैं और मैं आता रहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला, मैं दिल्ली आया हुआ था, त्यागी जी लखनऊ आइए। मैं कहा सर मेरा भी बहुत मन कर रहा लखनऊ देखने का। 8-10 साल के बाद मैं लखनऊ आया तो मुझे काफ़ी चेंजिंग मिली है। और योगी छत्र छाया में जो ये चहुमुखी विकास हो रहा है, सड़कें हैं, जो मतलब ये कि दिल्ली से लेके यहाँ तक अगर हम बाई रोड भी आते हैं तो 4 घंटे में लखनऊ पहुँच जाते हैं। योगी जी को लेकर के आपने कहा, उनके विकास को, चौमुखी विकास को आपने सराहा। योगी जी की कार्यशैली जिसके लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, दुनिया में जाने जाते हैं, उसको जिसके तहत बुलडोजर वर्ड आता है, उसको लेकर क्या कहना चाहें? वो बहुत ज़रूरी था। बुलडोजर जो है, सबसे पहला उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया योगी जी। जो ये बदनाम प्रदेश होता था पहले, गुंडागर्दी के नाम से भी जाना जाता था, इसमें एक धर्म और एक कास्ट की राजनीति होती थी, वो राजनीति खत्म हो चुकी है। वहाँ पे हम सब भारतवासी हैं, एक जो कास्ट की राजनीति खत्म करी है योगी आदित्यनाथ जी ने करी है। पहले ये होता था ये इस कास्ट का, मैं उस कास्ट का, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। और जो गुंडागर्दी है, जो अपहरण यूपी के अंदर होते थे, बदमाशी होती थी, मर्डर होते थे, माता बहनों के साथ बदतमीजी होती, स्टूडेंटों के साथ बदतमीजी होती थी, मैं अपनी आंखों से देखता था। वो सब बंद हो गया। अब वो सब सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं। हम भी सुरक्षित महसूस करते हैं। हम भी जो एनआरआई थे, हम भी डरते थे यूपी में आने के लिए, कहीं रात को 11 बजे के बाद हमारे कोई कपड़े ना उतार ले, कोई हमें लूट ना ले, कोई हमारा पर्स ना छीन ले। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है और पूरे वर्ल्ड में इस प्रदेश का नाम है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी तो वर्ल्ड के नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो विश्व गुरु हैं, आज पूरे वर्ल्ड के विश्व गुरु हैं। मेरे नहीं है, पूरी दुनिया उनको मानती है। अच्छा, किसी भोजपुरी फिल्म में आपने कोई रोल किया है, उसके बारे में कुछ बताना तो चाहिए? हमारे मिश्रा जी हैं, लोकेश मिश्रा जी को श्रेय जाता है उनका। लोकेश मिश्रा जी हैं, वो तो मैं आया हुआ था, बनारस में था। बनारस में जाता हूँ, वहाँ पे जो बनारस का मंदिर है, वहाँ से भोले शंकर के मंदिर जाते रहते हैं। बनारस काफ़ी जाता हूँ मैं, हर बार जाता हूँ। तो ऐसे ही वहाँ पे हमारे मिश्रा जी थे, उसी होटल में स्टे कर रहा था। तो मिश्रा जी को पता नहीं कुछ दिखाई दिया होगा हमारे अंदर। मिश्रा जी बोले, त्यागी जी एक रोल कर लीजिए। तो मैं बोला, यार हमने कभी किया तो है नहीं। बोला नहीं, आप कर लीजिए। मिश्रा जी हमारे जो है बिल्कुल भाई हैं, पहले से जानते थे। तो मैं कहा आप कह दे तो कर लेते हैं। तो दिनेश लाल यादव अम्रपाली की अच्छी मूवी आप देखिए, सब उसको नेक्स्ट वीक साथ रिलीज हो रही है 9 को। राजा डोली लेके आजा फिल्म का नाम है, पारिवारिक फिल्म है, यू सर्टिफिकेट मिला उस फिल्म को। ये भी अच्छी बात है कि आप पूरा परिवार एक जगह देख सकता, माता भाई बहन भी। तो ये थे डीके त्यागी। निश्चित रूप से ये विदेश में रहते हैं, एनआरआई हैं, लेकिन जैसे इन्होंने योगी आदित्यनाथ और वर्तमान में बदलते प्रदेश की तारीफ की, अच्छा लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि सिंह के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ के लिए। एनआरआई वेलफेयर। उत्तर प्रदेश में मत्स्य उद्योग के निवेशकों को लाने की जिम्मेदारी मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की है। इसी के तहत संजय निषाद ब्राजील, अर्जेंटीना और मैक्सिको का दौरा करेंगे। अनादि टीवी के संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मत्स्य मंत्री से भी खास बातचीत की। अनादि टीवी के स्पेशल प्रोग्राम बात मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। डॉक्टर साहब, आज आपने अपने आवास पर एनआरआई सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो इंटरनेशनल सेक्रेटरी हैं, उनका स्वागत किया
और निवेश समिट से, इन्वेस्टर समिट से जोड़कर आपने कुछ बात बताई। तो क्या है ये, मतलब त्यागी जी और आपका बाहर विदेश जाना जो होने वाला है, इसको लेकर इन्वेस्टर समिट में क्या कुछ फायदे दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, मैं मत्स्य मंत्री भले हूँ, मेरे कार्यकर्ता पदाधिकारी मंत्री हैं। देश के निर्बल जितने समुदाय हैं जो हमारे जुड़े हुए, उनकी तरफ से स्वागत समारोह था कि निर्बल से सबल कैसे बनाया जा सकता। क्योंकि भारत में बहुत देर तक मुगलों ने 750, अंग्रेजों ने 350 वर्ष से देश को गुलाम बनाए रखा, और पिछली सरकारों की गलत नीतियों की वजह से हम लोग आर्थिक सत्ता पर मजबूती नहीं ला पाए। तो पूरी दुनिया में हमारे आर्थिक रूप से मजबूत लोग, बौद्धिक स्तर से आर्थिक स्तर पर मजबूत लोग दुनिया में दूसरे देशों पे हैं। ऐसे में जो हमारे एनआरआई हैं, जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी इंटरनेशनल यूके की है, उसके जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मिस्टर देव त्यागी जी हैं, वो बड़ा मतलब पूरे देश में हम लोग गए थे अभी इंग्लैंड में, तो वहाँ मैंने देखा कि पूरे हर प्रदेश के लोग एक स्टॉल लगाए थे और उनका एक यूनियन बना रखा पूरे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के साथ साथ और देश हैं उनको जोड़ रखा। तो वहाँ उस आज़ादी का अमृत महोत्सव में इतना ही कहा था कि कभी भारत में इंग्लैंड दिखता था, आज इंग्लैंड में भारत दिखता है, और भारत में प्रधानमंत्री इंग्लैंड का होना चाहिए, इंग्लैंड में भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और राजनीति में तो पता चला कि वहाँ ढेर सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और कहा नहीं ठीक है। हमने ये भी कहा था वहाँ कि भाई जैसे आप लोग यूके को मजबूत कर रहे हैं, वैसे एक एक यूनिट आप उत्तर प्रदेश को भी करिए, उत्तम प्रदेश बने। उसके लिए उत्तर प्रदेश में जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, उसके लिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है अगले साल का, उसके लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। मैक्सिको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में हमारी पूरी टीम जा रहे हैं। हम तो माननीय मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को कि उन्होंने अपनी 25 करोड़ की आबादी में हमें भी जगह दिया, और एक इस निर्बलों को सबल बनाने के लिए मत्स्य मंत्रालय की, चूँकि मत्स्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि कहते हैं धन की देवी कमल पर रहती हैं, और कमल पानी में होता है, इसके धन पानी में है। और इसे हम लोग इस चीज़ को हम आगे, क्योंकि दूसरे प्रदेश, दूसरे देश के लोग इससे राजस्व की वृद्धि होती है, रोजगार मिलते हैं, इससे प्रोटीन भोजन मिलता है। तो इसके लिए तमाम यूनिट आज हाई टेक होना चाहिए, तो इसमें हमें भी जाने का अवसर मिला। तो अभी देव त्यागी जी को इसीलिए बुलाया था कि एक अवसर है, और ये बताया जाए कि हम अकेले नहीं हैं, और अब इस भारत के लोग, दुनिया के लोग, हमारे बौद्धिक लोग हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं, और अगले साल वो आएंगे। और इन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से एक सबको लेके आऊँगा। अब जितने भारतीय हैं, पहला उनका हक बनता है कि अपनी इंडस्ट्री को लगाएं, फिर और भी जो दूसरे देश के लोग लगाएंगे। हमारी सरकार ने उन्होंने एक चीज़ बहुत बड़ी बात बताई कि पहले इन्वेस्टर डरता था कि हम उत्तर प्रदेश में कोई चीज़ लगाने के लिए। आज उत्तर प्रदेश का एक ऐसा माहौल बन गया है कि सभी लोग यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं, और सभी लोग यहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करके इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए। डॉक्टर साहब, आप ब्राज़ील जा रहे हैं, अर्जेंटीना जा रहे हैं, मैक्सिको जा रहे हैं। आप वंचितों की, शोषितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की राजनीति से आप आज कैबिनेट मंत्री बने हैं, यहाँ तक आए हैं। तो क्या मान के चल रहे हैं, ये जो इन्वेस्टर समिट होने वाली है, इससे वो जो समुदाय है, आपके विभाग से जुड़ा हुआ समुदाय जो मत्स्य पालन का काम करता है, तालाबों में सिंघाड़े डालने का काम करता है, अपनी रोजी रोजगार जिसकी जल पर निर्भर करती है, उनको क्या कुछ फ़ायदा देखते हैं इन्वेस्टर समिट से? देखिए, जैसे अब कृषि क्षेत्र में है कि एक आलू का चिप्स बनाकर कहाँ से, तो हमारे लोग जो फैक्ट्रियों में बाहर कमाने जाते हैं, तो अगर उन्हें हम यहाँ इंडस्ट्री देते हैं और हम टेक्निकल रूप से लोगों को ट्रेंड करते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण का भी दौर चल रहा, तो हम अपने मत्स्य क्षेत्र में लोग यही समझते थे पोखरे में मछली पालना ही मत्स्य पालन है। तो लेकिन आज के दिन में उसके हम हेचरी जो है, मतलब 1 किलो की मछली में लगभग 1 लाख अंडे होते हैं, 1 लाख बच्चे तैयार होते हैं। अगर हम उसे रेयरिंग यूनिट, हम 1 किलो के मछली के बच्चे को निकाल के हम किसी रेयरिंग यूनिट में छोटे तालाब में छोटे गरीब आदमी को देकर अमीर बना सकते हैं, और वो जो बच्चा बड़ा करके 3 बड़े पोखरे में डाल सकते हैं। जलाशय में भी देखिए, हमारे यहाँ जलाशय पड़ने वाला, जैसे हम केज सिस्टम कहते हैं कि प्लास्टिक का जो प्लेटफार्म है, आपने देखा होगा जिस तरीके से आप नदियों में हम घाटों पर बनाते हैं, उससे हम जाल बना लेते हैं। बड़े बड़े जो जलाशय हैं, जो रिजर्वायर हैं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, उसमें मछली मारना थोड़ा बहुत कठिन था, तो उसमें हम प्लास्टिक के जलाशय डाल रहे हैं, और उसमें हम जाल डालते हैं, उन मछलियों को बढ़ने का, उनको खाने का अवसर मिलेगा, आसानी से बढ़ाकर उनको करेंगे। अभी हम लोगों को लगभग 5000 लोगों को हम उनको जलाशय प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो जाके पालेंगे। अभी हम 16000 लोगों को इस बार हम अनुदान दे रहे हैं हम, और उनको हम ऋण की व्यवस्था बना रहे हैं कि जो कुछ भी नहीं है, बिना किसी भी गारंटी के भी अगर हमारे क्षेत्र में आता है तो 1,60,000 रुपये उसको हम ऋण दे रहे हैं। तो जो नाव होगा, जाल हो गया, तो ये चीज़ें अब हाई टेक है कि मतलब हम मछली पालन नहीं है, मछली के बच्चे को पैदा करेंगे, एक सिस्टम हमारा है, उसे दाना बनाएंगे, उसे खाना देंगे, उसे बढ़ाएंगे, एक नर्सरी यूनिट है, फिर उसे बड़े पोखरे में डालेंगे, उसे बढ़ाएंगे,
फिर उससे हम मार्केटिंग में लाएंगे, मार्केटिंग में प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट करके हम विदेशों में भेजेंगे। हम पहले उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में, तो ये कई यूनिट में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में है, हमारा जो है उसका इन्वेस्टमेंट है, तो हर क्षेत्रों में हम उसमें काम कर रहे हैं हाईटेक करने का। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात पूछनी है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का रण अंतिम दौर में है। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव, या स्वयं अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव रण में है, आपकी पार्टी यानी आपके गठबंधन की तरफ से भी वहाँ पर वहीं स्थानीय उम्मीदवार अपना उतारा है। आजमगढ़ बड़ी चर्चा में, बड़ा मामला है, और खतौली तो सीट ही आपके गठबंधन के साथ थी। तो किस नज़रिए से देखते हैं, क्या परिणाम आने वाले हैं? और जैसा आपने देखा होगा कि आजमगढ़ और रामपुर जीता था पिछली बार, उसी तरीके से हम ये तीनों सीटें जीतेंगे, इतिहास रचे। क्योंकि जनता का चुनाव ना, जनता, ये चुनाव नहीं, ये चुनौती है। वो चुनौती स्वीकार करती कि भाई इनको हमने गार्जियन बनाया, क्या मिला? 70 साल से कांग्रेस को गार्जियन बनाया हमने, अभिभावक के रूप में देश दिया, क्या किया? 30 साल से हमने हाथी साइकिल को दिया, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? तो आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, तो देख कर वोट दे रहे हैं। जनता चुनाव लड़ती है और जनता हमारे साथ है, क्योंकि हम लोग बिना भेदभाव के सभी जाति, सभी धर्म को एक समानता का, सभी योजनाओं को धरातल पर पहुंचा रहे हैं, इसलिए जीत सुनिश्चित हो गया। तो आपने सुना डॉक्टर संजय निषाद को, जो कि निषाद पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने इन्वेस्टर समिट को लेकर एक उम्मीद जताई, उसी के तहत त्यागी जी को आज उन्होंने अपने आवास पर बुलाकर उनका स्वागत भी किया। अपने समुदाय से जुड़े लोगों के लिए ढेर सारी नई योजनाओं अपने विभाग के माध्यम से वो ला रहे हैं, और उपचुनाव में उनका कहना है कि उनका गठबंधन ही इस बार फिर आजमगढ़ और रामपुर की तरह अपना डंका बजाने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए बात मुलाकात।